हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिनव एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं उसका नेम है रोमियो एंड जूलियट, जो कि लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे, देन इसके कैरेक्टर्स के बारे में, जिससे कि जब हम लोग स्टोरी को डिस्कस करें तो कैरेक्टर्स से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट क्रिएट ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोमियो एंड जूलियट लिखी कब गई। तो रोमियो एंड जूलियट जो लिखी गई थी वो 1594 से 1596 के बीच लिखी गई थी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस प्ले के पब्लिकेशन के बारे में। तो जो रोमियो एंड जूलियट है ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी क्वार्टो वर्जन में 1597 में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसमें हम बात करेंगे इस प्ले के सोर्स के बारे में। तो इस प्ले का जो सोर्स है यानी कि प्ले जिस पर आधारित है वो है ऑर्थर ब्रूक की पोयम अ ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। कहीं कहीं पर आपको रोमियस की जगह रोमियो लिखा हुआ भी मिलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है जो रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी है वो टू यंग इटालियन स्टार क्रॉस्ड लवर्स के बारे में है। तो ये थे रोमियो एंड जूलियट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में, देन हम लोग डिस्कस करेंगे इस प्ले की स्टोरी को। फर्स्ट कैरेक्टर हैं एस्केलस, जो कि वेरोना के प्रिंस हैं। सेकंड कैरेक्टर हैं पेरिस, जो कि एस्केलस यानी कि जो प्रिंस होते हैं उनके किंग्समैन हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात की जाए तो वो है मिस्टर मॉन्टेग एंड मिस्टर कैपुलेट। नेक्स्ट एंड मेन कैरेक्टर है रोमियो, जो कि मॉन्टेग फैमिली से बिलोंग करता है। एंड अगली मेन कैरेक्टर है जूलियट, जो कि कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मर्क्यूटियो, जो कि रोमियो का फ्रेंड होता है। अगले कैरेक्टर है बेनवोलियो, जो कि रोमियो का फ्रेंड एंड मॉन्टेग फैमिली का नेफ्यू होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात की जाए तो वो है टाइबाल्ट, जो कि नेफ्यू होता है लेडी कैपुलेट का। अगले कैरेक्टर हैं बाल्थाजार, जो कि रोमियो का सर्वेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं सैमसन एंड ग्रिगोरी, जो कि कैपुलेट फैमिली के सर्वेंट्स होते हैं। अगली कैरेक्टर हैं लेडी मॉन्टेग, जो कि मिस्टर मॉन्टेग की वाइफ होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लेडी कैपुलेट, जो कि मिस्टर कैपुलेट की वाइफ होती है। अदर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो है फ्रायर लॉरेंस, फ्रायर जॉन एंड नर्स टू जूलियट। तो ये थे इस प्ले के कैरेक्टर्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्ले की स्टोरी को। तो फ्रेंड्स, जो रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी है वो इटली के वेरोना नाम के शहर की है, जहाँ के प्रिंस का नेम है एस्केलस। वेरोना में दो और फैमिलीज रहती हैं। पहली फैमिली है कैपुलेट फैमिली, दूसरी फैमिली है मॉन्टेग फैमिली, और दोनों ही फैमिलीज़ के बीच में बहुत ही पुरानी दुश्मनी है। तो जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि दोनों फैमिलीज़ के सर्वेंट्स आपस में एक स्ट्रीट में फ़ाइट कर रहे होते हैं। और जब ये बात प्रिंस एस्केलस को पता चलती है तो वो एक अनाउंसमेंट करवाता है कि अगर किसी ने दोबारा स्ट्रीट पर फाइट की तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी, और वो पनिशमेंट होगी डेथ। अब हम आगे देखते हैं जो रोमियो है वो बहुत ही सैड होता है, और रोमियो का कज़िन बेनवोलियो रोमियो से उसकी उदासी का कारण पूछता है। इस पर रोमियो बताता है कि वो रोजालिन नाम की एक लड़की से लव करता है, जो कि कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन रोजालिन बदले में उससे प्यार नहीं करती है। तो इस पर बेनवोलियो सजेशन देता है कि वो रोजालिन के बारे में भूल जाए और किसी और लड़की से लव करे। तो इस पर रोमियो रिप्लाई देता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जो प्रिंस एस्केलस होता है उनका कज़िन पेरिस वो कैपुलेट फैमिली से मिलता है और जूलियट से मैरिज के लिए अपना प्रपोज़ल उनके सामने रखता है। इस पर कैपुलेट कहते हैं कि जूलियट अभी सिर्फ 13 ईयर्स की है, यानी कि 13 साल की है, और इसके लिए पेरिस को यानी कि मैरिज के लिए पेरिस को 2 साल और इंतज़ार करना होगा।
अब जो कैपुलेट फैमिली होती है वो एक बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें वो पेरिस को भी इनवाइट करते हैं, जिससे कि वो जूलियट से मिल सके और उसका भरोसा जीत सके। दूसरी तरफ जो बेनवोलियो और रोमियो होते हैं वो भी रोजालिन के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि कैपुलेट फैमिली का एक इलिटरेट यानी कि अनपढ़ सर्वेंट उनके पास से गुजरता है और उन्हें इनविटेशन लिस्ट दिखाकर किसी के एड्रेस के बारे में पूछता है। उसमें रोमियो और बेनवोलियो देखते हैं कि रोजालिन का नाम भी मेंशन होता है। अब जो रोमियो के फ्रेंड्स हैं बेनवोलियो एंड मर्क्यूटियो, वो रोमियो को सजेशन देते हैं कि उन्हें इस पार्टी में जाना चाहिए। बेनवोलियो को लगता है कि पार्टी में जब रोमियो कई सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स को देखेगा तो रोजालिन के बारे में भूल जाएगा। रोमियो तैयार हो जाता है, लेकिन रोमियो ये सोचकर पार्टी में जाने के लिए रेडी होता है कि वहाँ पर उसकी मुलाकात रोजालिन से हो जाएगी। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जूलियट की मदर यानी कि लेडी कैपुलेट और जूलियट की नर्स जूलियट को पेरिस से शादी करने के लिए मना रहे होते हैं, लेकिन इस पर जूलियट कहती है कि वह पहले पेरिस से मुलाकात करेगी, उसके बाद ही कोई फैसला लेगी। अब जो रोमियो, बेनवोलियो और मर्क्यूटियो होते हैं वो कैपुलेट फैमिली की पार्टी में एंटर कर जाते हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं। पार्टी में जो टाइबाल्ट होता है वो रोमियो को पहचान लेता है और टाइबाल्ट रोमियो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो कैपुलेट होते हैं वो टाइबाल्ट को रोमियो पर अटैक करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें पार्टी एंजॉय करने दे। इसी दौरान जो रोमियो होता है उसकी नज़र जूलियट पर पड़ती है और जूलियट को देखकर रोजालिन के बारे में रोमियो सब कुछ भूल जाता है और जूलियट से लव करने लगता है। और जब जूलियट रोमियो को देखती है तो वो भी रोमियो से लव करने लगती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की फैमिली एक दूसरे के दुश्मन हैं तब वे दोनों बेहद ही निराश हो जाते हैं। अब जो रोमियो के फ्रेंड्स होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो रोमियो होता है चुपके से कैपुलेट फैमिली के गार्डन में चला जाता है और जूलियट की बालकनी के सामने खड़ा हो जाता है। यहीं पर बालकनी सीन होता है जहां पर रोमियो और जूलियट एक दूसरे के लिए अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं और रोमियो और जूलियट दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वे शादी कर लेंगे और वो दोनों फ्रायर लॉरेंस के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। तो फ्रायर लॉरेंस सोचते हैं अगर रोमियो और जूलियट की शादी हो जाएगी तो दोनों फैमिलीज़ के बीच में जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी और अगले ही दिन रोमियो और जूलियट शादी कर लेते हैं। अब जो टाइबल्ट होता है वो रास्ते में रोमियो से मिलता है और उसे फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन जो रोमियो होता है वो फाइट करने से मना कर देता है। लेकिन जो रोमियो का फ्रेंड मर्क्यूटियो होता है वो रोमियो की जगह फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब टाइबल्ट और मर्क्यूटियो के बीच में फाइट स्टार्ट होती है और फाइट करते टाइम तलवारबाजी के दौरान जो मर्क्यूटियो होता है वो वुंडेड हो जाता है यानी कि घायल हो जाता है और मर्क्यूटियो की डेथ हो जाती है। जब रोमियो मर्क्यूटियो की डेथ होते देख लेता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो टाइबल्ट को किल कर देता है। अब इस घटना के बारे में जब प्रिंस एस्केलस को पता चलता है तो वो रोमियो को राज्य से बैनिश कर देते हैं यानी कि निकाल देते हैं और उससे मैंटुआ भेज दिया जाता है। लेकिन रोमियो चुपके से जूलियट के साथ नाइट स्पेंड करता है। अब जो कैपुलेट्स होते हैं वो अपनी डॉटर जूलियट की शादी पेरिस के साथ फिक्स कर देते हैं और ये डिसीज़न लेते हैं कि इन दोनों की शादी 3 दिनों के अंदर होगी। लेकिन जूलियट इस बात के लिए रेडी नहीं होती है और अपनी नर्स से इस बारे में सजेशन मांगती है या एडवाइस मांगती है। तो जो जूलियट की नर्स होती है वो एडवाइस देती है कि उसे रोमियो के बारे में भूल जाना चाहिए और पेरिस से शादी कर लेनी चाहिए। तो अब जो जूलियट होती है वो बहुत निराश हो जाती है और फ्रायर लॉरेंस से मिलती है और उन्हें सारी बातें बताती है। अब जो फ्रायर लॉरेंस होते हैं
वो जूलियट को एक स्लीपिंग पोशन देते हैं जिसे पीकर जूलियट गहरी नींद में चली जाएगी और ऐसा लगेगा कि जूलियट की डेथ हो गई है और इसका असर 42 आवर्स यानी कि 42 घंटों तक रहेगा। अब जूलियट उस स्लीपिंग पोशन को लेकर अपने घर आ जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी शादी पेरिस से जो फिक्स्ड टाइम था कि 3 दिनों वाला उससे एक दिन पहले होगी। अब जो जूलियट होती है उस स्लीपिंग पोशन को पी लेती है और सो जाती है, लेकिन जब जूलियट की नर्स जूलियट को देखती है तो उसे लगता है कि जूलियट की डेथ हो गई है और नर्स जो है इस बात को जाकर कैपुलेट्स को बताती है। अब जो कैपुलेट फैमिली होती है वो जूलियट की डेथ पर मर्न कर रहे होते हैं यानी कि शोक मना रहे होते हैं और जूलियट की डेड बॉडी को क्रिप्ट यानी कि शवगृह में रख दिया जाता है। अब जो फ्रायर लॉरेंस होते हैं वो अपने फ्रेंड फ्रायर जॉन के थ्रू एक मैसेज रोमियो तक भिजवाते हैं जिसमें उन्होंने अपना सारा प्लान मेंशन किया होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लेग की वजह से फ्रायर जॉन रोमियो तक नहीं पहुंच पाता है और उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब जो रोमियो का सर्वेंट बाल्थाजार होता है वो रोमियो को जूलियट की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करता है। जूलियट की डेथ की न्यूज़ सुनकर रोमियो बहुत ही उदास हो जाता है और एक एपोथेकेरी शॉप से पॉइजन खरीद लेता है। अब जो रोमियो है जूलियट की डेड बॉडी के पास पहुंचता है जहां पर उसकी मुलाकात पेरिस से होती है। पेरिस जो है रोमियो पर अटैक करता है, लेकिन जो रोमियो होता है वो पेरिस को मार देता है। अब जो रोमियो होता है जूलियट के हेड को अपनी लैप या गोद में रख लेता है और रोने लगता है और उसके बाद पॉइजन को पी लेता है और रोमियो की डेथ हो जाती है। अब इसी दौरान जूलियट को होश आता है और रोमियो की डेड बॉडी को देखकर वो रोने लगती है। अब जो जूलियट होती है वो रोमियो को किस करती है ये सोचकर कि रोमियो के लिप्स पे लगे पॉइजन से जूलियट की भी डेथ हो जाएगी, लेकिन उस पॉइजन से जूलियट की डेथ नहीं होती है और इसके बाद जूलियट रोमियो के खंजर से खुद को स्टैब कर लेती है और जूलियट की भी डेथ हो जाती है। अब इस घटना के बाद प्रिंस एस्केलस, कैपुलेट्स एंड मॉन्टेक्स फैमिली वहाँ पर आ जाते हैं और जो फ्रायर लॉरेंस होते हैं वो सारी बातें रिवील कर देते हैं। यहाँ पर जो मॉन्टेग और कैपुलेट्स की फैमिली होती है वो ये रियलाइज़ करते हैं कि उनकी दुश्मनी की वजह से कई बेगुनाहों की जान चली गई है और दोनों फैमिलीज़ ये डिसाइड करती हैं कि वो अपनी पुरानी दुश्मनी अब ख़त्म कर देंगे और एक हो जाएंगे और साथ ही एक अनाउंसमेंट करते हैं कि रोमियो एंड जूलियट की गोल्ड यानी कि सोने की एक स्टैचू शहर में बनवाई जाएगी। और स्टोरी के एंड में जो प्रिंस एस्केलस होते हैं वो एक लाइन बोलते हैं, फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वो देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो, यानी कि जितनी दर्द भरी या दुख भरी कहानी जूलियट और उसके रोमियो की है उतनी शायद ही किसी की इतिहास में होगी। और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों की स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।